बिंदु। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भी आता, कभी प्रणाम नहीं, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला, और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था, उस धन को चंचुला ने भी पाया। चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई। ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना पुण्य करना, ना स्मरण करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर परिवार में क्या होता है कि पति अगर गुस्से वाला है तो पत्नी नम्र होती है, पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र होता है, पति अगर कीर्तन करने वाला है तो पत्नी कीर्तन नहीं करती, और अगर पत्नी कीर्तन वाली है तो पति थोड़ा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर दोनों एक जैसे मिल जाए और भगवत भजन में लीन हो जाए। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। एक सेठ जी थे, वो कभी ब्राह्मणों भोजन करने आ जाए तो गुस्सा आ जाए सेठ जी, इतना गुस्सा। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ये अमावस्या पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को जिमाती रहती है, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला कर इतना खिलाएं और ऊपर से दक्षिणा देके विदा करती है। तो पत्नी बोली, ये फर्ज तुम्हारा है, तुमको ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भोजन कराएं। तो पति बोला, ठीक है, अभी जो अमावस्या आ रही ना उसमें पंडित मैं लाऊंगा, और जौन से पंडित को लाऊं उसको भोजन कराना, समझ गई? ठीक है। पत्नी खुश हो गई। शादी के 40 साल बाद पहली बार तो बामन नोतने जा रहा। पति गया, पास के गांव में जाकर पूछा, पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी से देख कर कहा, महाराज कितना खाते हो? पंडित जी को चक्कर आ गया, पहली बार ऐसा सेठ मिला। अभी तक तो लोग कहते थे महाराज जी प्रेम से आना, खूब खाना, पर पहली बार बात करने आए और पूछ रहा कितना खाते हो। तो पंडित जी बोले, भैया देखो 8-10 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 4-6 कचौड़ी खा लेता हूँ, 3-4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, 5-10 कटोरा खीर पी लेता हूँ, और अचार सब तरह का मिल जाने, गोंदा का न, नींबू का न, केरी का नहीं, देखो तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, तो सब अचार भी खा लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बाद में बताते हैं। फिर पास के गांव में गए, एक पंडित जी के पास में। पंडित जी हैं? पंडित जी बाहर निकल कर आए। हाँ। पंडित जी से पूछा, महाराज तुम कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की बड़ी मुश्किल से खवाती, ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो मीठा खा नहीं सकता, और दाल सादे मूंग की दाल ज्यादा बगरी हुई नहीं चाहिए, छोक मोक ज्यादा नहीं लगाना है, ऐसा भोजन। इतने में सेठ जी का ऐसा बामण, पंडित जी बस कल अमावस्या है, आप जिमने आना। पंडित जी ने कहा ठीक है, और सेठ जी घर गए, पत्नी को कहा कल पंडित जी आ जाएंगे, ले दक्षिणा पंडित जी को दे देना, और पंडित जी आए, प्रेम से जिमाना, खूब खिलाना। अब तो पत्नी से कह रहा खूब खिला, और के हुआ के, और सेठ जी चले गए। अब पंडित जी जाने लगे तो इतने में पत्नी बोली, सुनो जी तुम जा रहे हो, मुझे रोटी बनाना नहीं है, 6-7 दिन में रोटी नहीं बना सकती, बच्चे घर में भूखे रहेंगे, एक काम करो ना, ये 8 बच्चों को साथ में ले जाओ। 4 लड़की थी, 4 लड़के थे। 8 को पंडित जी ले गए, खूब खाया। किन्ने? पंडित जी नहीं, 8 हुआ थे ना, 8 बच्चे, खूब खाया। खाया तो खाया, इतने में पंडित जी बोले, देखो हमारी पत्नी को भोजन नहीं बनाना, तुम्हारे यहाँ कुछ बच गया हो तो थोड़ा सा दे। झोला में बांध लिया, ले गए, दक्षिणा भी दे दी। दुकान पे से पति आया, ला
ला आज भोजन कुछ बना हो तो दे। पत्नी के बना तो था पर बच्चा कुछ नहीं है, तुम बाजार से कुछ लाओगे तो मैं बनाऊंगा। पति बोला कहाँ गया भोजन? कि वो पंडित, तो पंडित जी तो बेचारा कुछ खाता ही नहीं था। नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने, पर वो 8 आए थे उसके साथ। पति ने कल जरा डंडा उठा के ला, अंदर से डंडा ला तो सेठ जी ने डंडा उठाया, जो गए पंडित जी क्या। इतने में पंडित जी की पत्नी बोली क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया? पंडित जी बोले वो सेठ जी आता होगा, मारेगा कूटेगा, मार के जाएगा, मालूम है ऐसा काम करा है अपन ने। इतने में पत्नी बोली तुम फालतू की बात मत करो, तुम तो चुपचाप सो जा। और पति को तो पलंग पर सुला दिया चादर उड़ा के। और इतने में सेठ जी आए, पंडित ओ पंडित। पंडित जी तो थे नहीं, पंडितायन बाहर आई, इतना इतना घूंघट करके आंसू बहाती बहाती आई और आते से बोली अरे कौन है भैया? अरे कहाँ है पंडित? इतने में पंडितायन रोती रोती बोली आग लग जाए बस सेठ में, ना जाने क्या खवाया, खाकर मेरा पति आया और आते सीताराम हो गए। आती सीता, अरे ना जाने खवा दिया। अब तो मैं पुलिस में जाऊंगी, उसको केत पे पड़वाऊंगी और उसको जेल पहुंचाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले मेरे यहीं से खा के आया था बेन, मुझे माफ कर दे, ये ले 20,000 पर किसी से मत की। 20,000 ओ लाओ सस्ता बामन। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए। खाया तो खाया, दक्षिणा भी और साथ में 20,000 और रहू चले ले धर। कहा करोगे? भजन चित्त ना करा। बिंदु को भी वैसा था, चंचुला भी वैसी हो गई। पति के नाम के आगे धर्म का संबोधन नहीं है, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म का संबोधन है। धर्म का संबोधन। मंदोदरी रावण की कौन थी? है? धर्म पत्नी, पत्नी नहीं है, धर्म। क्यों? पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी है और गांधारी धृतराष्ट्र की क्या है? पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। कितना अंतर है अंदाजा लगा लो। क्यों? धर्म पत्नी मंदोदरी को कहा गया रामचरितमानस में। तुलसी बाबा ने जब पद आया राम और रावण के युद्ध के समय पर मंदोदरी के संबोधन में तुलसीदास जी ने धर्म संबोधन को संबोधित किया। धर्म पत्नी मंदोदरी पद में कई जगह पर लिखा, पर महाभारत में वेद व्यास जी ने एक जगह पर भी गांधारी को धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे तो गांधारी ने क्या कर लिया था? आंखों पे पट्टी बांध ली थी। ईमानदारी से बताओ धर्म पत्नी का लक्षण क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण, पति पांव से चल नहीं सकता, पत्नी धीरे धीरे हाथ पकड़कर उसको लेकर जाए, गीता वाटिका का दर्शन कराए। पति भोजन नहीं कर सकता, उसको धीरे धीरे पवाए। पति कोई काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, तो पत्नी अपने हाथों से काम करे। पति देख नहीं सकता तो धर्म पत्नी अपनी आंखों से देखकर उसको चरित्र का वर्णन करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर मंदोदरी इससे ठीक विपरीत थी। पति अंधा था तो धर्म पत्नी ने क्या करा? वो मंदोदरी उसने गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। इसलिए वेद व्यास जी ने यहां पर गांधारी के संबोधन में धर्म ही नहीं लिखा। धर्म ही नहीं। जो पति का साथ हर पल दे, पति नहीं देख सकता तो पत्नी देखे ना। साथ संगनी का मतलब क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण क्या? कि पति के जाने के बाद में भी धर्म पत्नी उसको संभाल ले, और धर्म पत्नी अगर चली जाए तो पति उसको साध ले। अब यहाँ पति और पत्नी दोनों साथ में हो, और पति अगर बीमार पड़ जाए तो धर्म पत्नी का कर्म है कि धर्म पत्नी उसको साधे। धर्म पत्नी ये नहीं कि बहू सेवा करेगी, ये नहीं कि बेटा सेवा करेगा। धर्म पत्नी अगर है और शरीर में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, तो धर्म पत्नी स्वयं सेवा करे।
और गांधारी के संबोधन में वेद व्यास जी ने एक जगह पर धर्मपत्नी को नहीं लिखा कि यहाँ गांधारी धर्मपत्नी है, यहाँ लिखा मंदोदरी